भाई कहो कि हम ज़्यादा, यानी कि देखिए दोनों अगर मिल जाए, दोनों का दिल मिलता जुलता है, ठीक है, वो कहेगा कि आपके दिल में हमारा वास होता है, वो कहेगा कि आपके दिल में हमारा वास होता है, ठीक है, दोनों मिल गया है, दोनों, और दोनों पगला मिल गया, दोनों तो मिलेगा तब तो जानते हैं कि दोनों जमाना पलट जाएगा। जब सच्चा प्यार करता होगा तो जमाना पलट जाएगा, नहीं तो नहीं करता होगा तो तू कहाँ के हम कहाँ के, ठीक है, पिटवा के भाग जाएगी लड़कियाँ कहेगी ना हम जानते नहीं कि क्या, ठीक है, क्या सबूत है इसके पास कि हमने इससे प्यार किया है, ठीक है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम का नियम। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है कूलॉम का नियम। जैसे हम हमारी ज़िंदगी में जो होता है कि सबसे हमारा ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण होता है हमारा जो होता है प्यार वार, सबसे पहले का प्यार वही है, इसमें सबसे पहले का प्यार वाला, ठीक है। ये होता है कि आदमी के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ होता है, वो होता है उसका पहला प्यार, ठीक है। तो वो पहला प्यार हम लोग आज इस चैप्टर का पहला प्यार पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इस चैप्टर का सबसे नहीं होता है, आदमी के प्रत्येक जो व्यक्ति हैं उनका जो पहला प्यार होता है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, वही इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये इसका पहला प्यार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों होता है, यानी कि ये कूलॉम नियम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो कूलॉम नियम में देखिए कूलॉम नियम होता क्या है, इसके पिछले वीडियो में हमने आवेश के क्वांटीकरण क्या होता है उसके गुण को बताया था और न्यूमेरिकल बताया था, और इस पर जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आप उसको क्या कीजिएगा, उस फॉर्मूला के अनुसार सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर देखा जाएगा कि कूलॉम नियम होता क्या है। दोस्तों होता क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, जैसे मानिए कि यहाँ पे हमने कोई स्थिर बिंदु आवेश लिया, यहाँ पे ये पहला आवेश हमने Q1 लिया है और यहाँ से यहाँ तक हमने कोई दूरी है Q2 यहाँ, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी हमने R लिया है, दोनों के बीच की दूरी को हमने R लिया है। देखिए हमने मान लिया कि कोई पहला बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश Q2 है और इसके बीच की जो दूरी है वो R, स्मॉल r ने मान लिया। देखिए वही डेफिनेशन कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल, चलिए देख सकते हैं यहाँ दोनों जब प्लस होगा तो प्रतिकर्षण बल, और यानी कि एक प्लस और दूसरा माइनस हो तो आकर्षण बल, ठीक है। कार्य कर रहे हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल समानुपाती होता है। उस पर जो बल कार्य करता है उसका जो दोनों का जो आवेश होता है उसके बल के समानुपाती होता है। दोनों का अगर सब आवेशों का गुणनफल कर दे, गुणा कर दे, दोनों को गुणा कर दे तो उसके बल के समानुपाती आएगा, ठीक है। ये पहला बताया गया। दूसरा यह बताया गया है तथा उसके बीच की दूरी के विद्युत कर्मानुपाती होता है, विद्युत कर्मानुपाती होता है, इसे क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं। दोस्तों समझिएगा, देखिए इन दोनों के बीच, देखिए यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ अगर F इक्वल टू लिखा जाए, दोनों का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को लिखा जाए तो F बराबर हम क्या लिखेंगे, F बराबर हमने बताया कि सबसे पहले उसके बाद से चलेंगे। बोल रहा है कि दोनों आवेशों के परिणामों का गुणनफल, पहला आवेश हमारा Q1, दूसरा आवेश Q2, पहला आवेश क्या है Q1, दूसरा क्या है Q2, तो पहले उसको लिखेंगे Q2, ठीक है। ये दो हमने आवेश लिया Q1 तथा Q2। अब देखिए तो इन दोनों का गुणनफल बोला है, तो ये बोला कि समानुपाती, हम लोग को क्या करना है, समानुपाती करना है, ठीक है। तो समानुपाती यानी कि Q1 इंटू Q2, ये था पहला, ये बात हम लोग को पहला बताया गया, ठीक है। फिर बोल क्या रहा है, उन दोनों के बीच के दूरी के विद्युत कर्मानुपाती होता है, दूरी के दोनों बीचों के दूरी समानुपाती, दूरी के वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती होता है। यहां पर हमने वर्ग छोड़ दिया दोस्तों,
दूरी के वर्ग के, यहाँ हमने ऐसा टॉपिक को छोड़ दिया, हम लिख देते हैं यहाँ पे वर्ग के व्युत कर्मानुपाती होता है, व्युत कर्मानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए होता पहला हमने बताया कि F इक्वल टू लेंगे अगर तो क्या लिखेंगे, सॉरी F समानुपाती अगर लेंगे तो क्या लिखेंगे, Q1 इंटू Q2 ये लेंगे, पहला हमारा बात रहा। फिर दूसरा, अगर दूसरे टॉपिक चला जाए तो लिखेंगे वही बात लिखेंगे फिर भी, तो वो लिखेंगे F इक्वल टू समानुपाती लिखेंगे। तो F इक्वल टू समानुपाती क्या दोस्तों बोल रहा है कि उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत कर्मानुपाती होता है। व्युत कर्मानुपाती का मतलब उसका उल्टा। तो मान लीजिए हम लिखना है 1 का व्युत क्या होगा, जैसे देखिए 2 का व्युत क्या होगा तो 1/2, 3 का व्युत क्या होगा तो 1/3। ऐसे उसके मैंने बोला कि आर, अगर आर स्क्वायर का व्युत कहा जाए तो क्या होगा 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। ये रहा हमारा दूसरा बात। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां से दोनों को अगर साथ में लिखा जाए तो लिखेंगे F इक्वल टू Q1, सॉरी F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। ये हो गया हमारा। ठीक है, हमने दोनों को साथ में लिखा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर समानुपाती को हटाया जाए तो यहां जब हम समानुपाती को हटाएंगे तो F इक्वल टू, ये समानुपाती अब K का रूप ले लेगा और ये होगा Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर होगा दोस्तों। देख सकते हैं आप फिर से हमने क्या किया, समानुपाती को हटाया। ये जो समानुपाती के जो है ये एक नियतांक के रूप में आ गया, इसको कहते हैं, इसको नियतांक कहते हैं, समानुपातिक नियतांक कहते हैं इसको। के यहाँ के समानुपातिक नियतांक है। यहाँ के क्या है, समानुपाती नियतांक है दोस्तों। हमने इस बात को लिखा। अब देखिए होता क्या है, हमने क्या कहा कि पहले समझते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, अब बोल रहा है कि दोनों का जो गुणनफल होगा, दो को प्यार करने वाला को मिला दिया गया है, दो को प्यार करने वाला Q1 और Q2 को गुणा कर दिया गया है, मिला दिया गया है, गुणा कर दिया गया है। चलिए, दो को प्यार करने वाला अगर मिल जाए तो क्या हो सकता है, दुनिया को हरा सकता है। ठीक है, तो दो को प्यार करने वाला मिला है, मिलने के बाद दोनों का बॉल बढ़ गया है, F बन गया है। तो कहा जा रहा है कि अगर दोनों के बॉल मिल जाए तो वो F के समानुपाती होगा। दोनों अगर अपना अपना बॉल लगा दे और कहो कि हम ज़्यादा, देखिए दोनों अगर मिल जाए, दोनों का दिल मिलता जुलता है। ठीक है, वो कहेगा कि आपके दिल में हमारा वास होता है, वो कहेगा कि आपके दिल में हमारा वास होता है। ठीक है, दोनों मिल गया है, दोनों, और दोनों पगला मिल गया, दोनों तो मिलेगा तब तो जानते हैं कि दोनों जमाना पलट जाएगा। जब सच्चा प्यार करता होगा तो जमाना पलट जाएगा, नहीं तो नहीं करता होगा तो तू कहाँ के हम कहाँ के। ठीक है, पिटवा के भाग जाएगी लड़कियाँ कहेगी ना हम जानते नहीं कि क्या। ठीक है, क्या सबूत है इसके पास कि हमने इससे प्यार किया है। ठीक है, वो पिटवा के भाग जाएगी। लेकिन वैसे अगर मान लीजिए कि सच्चा प्यार करने वाला मिल गया, दोनों मानेंगे सच्चा प्यार करने वाला है, हीर रांझा वाला है, अच्छा है, सोनी महिवाल वाला है। ठीक है,
भाई दोनों हीर रांझा वाला है, और दोनों में क्या हो गया, माने कि दोनों का प्यार, यानी कि दोनों का क्या हो गया, बॉल मिल गया, दोनों अपने मिल गया। तो मिलने के बाद कहा जा रहा है कि दोनों का जो क्या है, दोनों में जो बॉल होगा वो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो दोनों का जब गुणनफल होगा तो उसके बॉल के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, दोनों का जो आवेश से, दोनों आवेश को क्या किया, गुणनफल कर दिया जाए, मिला दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो उसके आवेश के क्या होगा, समानुपाती होगा, सॉरी उसके बल के समानुपाती होगा। फिर देखिए एफ बोल रहा है कि इन दोनों के बीच, अब दोनों मिल गया तो दूरी इसका खत्म हो गया, तो दोनों का जो दूरी हो गया उसके व्युत्क्रम के समानुपाती हो गया, उसके वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती हो गया। अब देखिए दोनों का यानी दूरी मिल गया, तो इसके अब दोनों का जो घर का फासला था खत्म। दोनों जब मिल गया तो अपने उसके घर नहीं जाएगा, नहीं तो गली में जाएगा। ठीक है, जाएगा इसके पास गलिया में, इसके गाएगा गाना, वही गाना, ठेला लेके आएगा पुदीना बेचने के लिए। ठीक है, कि ले लो पुदीना, हो ले लो पुदीना। ठीक है, लगा पुदीना बेचने, सब आएगा दोस्त को अपने लेके पुदीना बेचने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि अब क्या हो गया, दोनों का ये हो गया, अब दोनों मिल गया, दोनों क्या हो गया, अब मिल गया, पुदीना बेचने वाला कौन काम नहीं है ना, तो वही करेगा, सब जाएगा, जाए ठेला पर उठाएगा, ले जाकर पुदीना बेचेगा, उसके घर के पीछे आओ हो ले लो। ठीक है। देखिए भैया, अब देखिए दोनों का जो, दोनों अब मिल गया, दोनों मिलने के बाद इसका जो बॉल है, उसका जो बॉल, यानी कि जो दोनों प्यार करना जब मिल जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, जो बॉल होगा दुगुना हो जाएगा। ठीक है, दोनों का प्यार जब मिल गया तो उसका समानुपाती हो गया, और इसके इनकी दूरी दोनों का जो दूरी था वो खत्म हो गया। अब दूरी जब खत्म हो गया तो उसके वर्ग के व्युत्क्रम के अनुपाती होता है। ठीक है, यही हम लोग का टॉपिक था। यहाँ हमने कहा कि हमारा के जो है क्या है, समानुपातिक नियतांक है। इसका जो वैल्यू होता है यहाँ के बराबर, हमने के, अब चलिए यहाँ से हमने के का बात किया, यहाँ के या के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन 0 कहते हैं उसको। ठीक है, ये होता है के का वैल्यू, क्या हो दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है के। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू प्राप्त होता है वो कब प्राप्त होता है, इस बात को बताते हैं। अब देखिए यहाँ से पहले इसको बढ़ाते हैं, पहले यहाँ पाइए लोग, समझिए पहले बात को। देखिए ये जो वैल्यू हमने लिखा था k = 1/4 पाई एप्सिलॉन, जब आवेश वायु में स्थित हो, जब आवेश वायु में स्थित हो ना, तो ले चल बड़ा पुदीना बेचे, ले ला पुदीना हो। ठीक है, पुदीना मत बेचा लो, है ना, देखो लो क्या है, जब वो आवेश, सॉरी जब आवेश क्या वायु में स्थित हो, तब होता है k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट ये होता है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, इतना का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई का, वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁹। देखिए इसका जो वैल्यू होता है, यानी कि इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ तुमने इस बात को लिख दिया। अब देखिए उसके बाद यहाँ तुमने इस बात को लिखा कब, कि जब आवेश कहाँ हो, वायु में स्थित हो, तब ये के बराबर क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। देखिए फिर से यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इसे कहते हैं, इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन 0, चाहे नॉट भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन 0 इसे क्या पढ़ते हैं जी, इसे एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर, देखिएगा दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये खूब पूछता है एग्जाम में,
कि इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो 8.854 गुणे 10 के पावर -12 क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। ये होता है किसका, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पे। अब देखिए अब होता क्या है, यहाँ तुमने प्राप्त किया। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो यहीं पे एक बात भी लिखते हैं कि इसे निर्वात का विद्युतशीलता कहते हैं। इससे निर्वात का, देखिए निर्वात का क्या कहते हैं जी, विद्युत, इससे निर्वात का विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात का विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा होता क्या है। अब यहां से हमने क्या लिखा कि इसको तुमने प्राप्त कर लिया, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है, इसका वैल्यू होता है। अब कहा जाए कि बताइए निर्वात की विद्युतशीलता का बीमा क्या होता है। बीमा निकालने की बात कहा जाए तो अब क्या होगा, वो प्राप्त अगर करना हो तब क्या करेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, यहां से इसके बीमा को हम निकाला जाए। देखिए पहले देखते हैं, पहले इसके बीमा को। यहां से दोस्तों यहां हम चलते हैं, यहां पे चला जाए, देखा जाए यहां से आप लोग यहां आइए। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका बीमा, तो सबसे पहले उसकी सही मात्रा को देखेंगे। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या करना, हमको बीमा निकालना है दोस्तों, तो बीमा को देखेंगे हम लोग। एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, पहले सूत्र को लिखा जाए। देखिए सूत्र क्या होता है, पहले उसका ऐसा मात्रक लेंगे, तो ऐसा कूलम्ब किसका ऐसा मात्रक होता है, तो आवेश का स्क्वायर डिवाइड बाई, देखिएगा फिर न्यूटन किसका होता है, तो बल का, तो बल गुणे, फिर देखिए मीटर किसका होता है, मीटर जो होता है लंबाई का होता है, तो लंबाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो लंबाई का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपको बीमा जो होता है निकालना, आपको आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये रहा हमारा सूत्र। अब देखिए, चलिए बताइए कि आवेश का बीमा क्या होता है। हमने शुरू में बताया, जब आवेश पढ़ाया था आप लोगों को, उस टाइम हम बीमा निकाले थे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आप मेरे वीडियो में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो को देखिए, और आवेश वाला वीडियो तो आप ज़रूर देखिए, तभी आप इसको बीमा निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखा जाए आवेश का बीमा क्या होता है, हमने बता दिया है। आवेश का बीमा होता है 80, तो क्या होता है दोस्तों, आवेश का बीमा 80 का स्क्वायर, क्या है कि उसके मूल पर क्या स्क्वायर है, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। ठीक है, देखिए कभी भी बीमा जो होता है वो बड़ा ब्रैकेट के अंदर होता है। फिर बोल रहा है कि बल कैसे मात्रा क्या होता है, फॉर बल का बीमा क्या होता है, बल का बीमा दोस्तों होता है MLT के पावर -2 होता है। जो 11th क्लास नहीं पढ़ा होगा थोड़ा उसका दिक्कत आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को बता देंगे। 11th क्लास थोड़ा आप लोग को, जो 11th क्लास है उसका वीडियो भी जल्दी अपलोड कर देंगे हम। जो बीमा निकालने वाला जो हमने वीडियो अपलोड कर दिया दोस्तों, जिससे हम लोग बीमा निकालते हैं, उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है 11th क्लास में। आप उसको नहीं देखे हो तो देख लीजिए, ताकि आप लोग अगर 11th क्लास नहीं पढ़े हैं तो बीमा निकालने वाला जो वीडियो है हमारा उसको देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसका, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए पहले लंबाई कैसे मात्रा क्या होता है, सॉरी लंबाई का बीमा क्या होता है, तो L का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते रहिए कैसे निकालेंगे हम यहाँ से। अब चल जाइए यहाँ पे 80 A स्क्वायर, दोनों को अब क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, A स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ भी कर देते भाई एम एल टी के पावर -2 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप देखिए दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे हमको ए स्क्वायर आना था, चाहिए पहले एल एम के लिखते हैं, पहले एम का, तो पहले एम, देखिए जब एम के, देखिए ऐसे अगर लिखना हो, ऐसे में अगर लिखना हो एम को, अगर इसको ये हटाना हो, एक इसका ऊपर वाला जो एक है उसको हटाना हो, तो इसकी मुड़िया पर इन्वर्स कर देते हैं। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम के पावर -1। देखिए आप देखिए यहाँ से एल और यहाँ भी एल, दोनों में रिलेशन क्या है, डिवाइड का है, सॉरी मल्टीप्लाई का है, और दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो एल के पावर 3 तो आएगा। अब देखिए उसके मूल्य पर क्या है, फिर एक है, तो एल के पावर -3। ठीक है, फिर देखिए टी, यहाँ भी टी, यहाँ टी, दोनों में रिलेशन क्या चीज़ का है, डिवाइड का है, डिवाइड में पावर क्या होते हैं, घटते हैं, तो टी के पावर देखिए तो कितना हो जाएगा, टी के पावर 4 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, इसका माइनस है घटे वाला माइनस, दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और फिर ए स्क्वायर। ये होता है दोस्तों हमारा विद्युतशीलता का, निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि साइलोनॉट का बीमा होता है, एम के पावर -1, एल के पावर -3, टी के पावर 4 और ए स्क्वायर। ये होता है दोस्तों हमारा क्या चीज़ का बीमा, बीमा जो होता है ये एप्सिलॉन का बीमीय सूत्र होता है यही। अब देखा जाए हम लोग को कि यहाँ से हम निकालें, अगर बात किया जाए निकालने के लिए चला जाए, तो यहाँ से अब देखेंगे हम, देखिए दोस्तों यहाँ से हमने निकाल दिया सारे टॉपिक को। अब देखा जाए हम लोग चलते हैं अब सूत्र के अनुसार, सूत्र पर चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब यानी कि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक नहीं देखे हो तो क्वेश्चन बैंक जाके देखिए, उठा के देखिए, इतना क्वेश्चन इसमें से पूछता है ना कि आप लोग बहुत क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन को आप लोग खूब आसानी पूर्वक क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने बीमा निकाल दिया। अब देखा जाए यहाँ चलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हमने इसको समीकरण 1 माना नाम को। ठीक है, अब यहाँ से हम के का मान समीकरण 1 में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के का मान समीकरण 1 में रखने पर के का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए दोस्तों, पुदीना हरा वाला लेके चलिए, पुदीना बचिएगा आप भी लोग। ठीक है, पुदीना बचिएगा। देखिए अब देखिए तो के, अब देखिए ए बराबर हमारा जो आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, के का वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। ये रहा दोस्तों हमारा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला को क्या करना था, प्रूफ करना था। दोस्तों पहले, सबसे पहले हम इस बात को फिर से समझ लिया जाए, बकाए कि बहुत ही वीवीआई कूलॉम नियम होता है इस चैप्टर का। जैसे बताया था शुरू में ना कि किसी जिंदगी का जो महत्वपूर्ण प्यार होता है, सबसे पहला प्यार, वो सबसे पहला प्यार इस चैप्टर का है ही। ठीक है, माने कि पहला प्यार जो होता है उस प्यार को हम भुला नहीं सकते। उसी तरह ये भी होता है, इस चैप्टर को पहला प्यार यही है, इसको भुलाना, अगर भुलाएंगे तो घबरा जाएगा सब, इसलिए इसको भुलाना नहीं है। तो पहला प्यार के भुला सकते हैं, ठीक है, लेकिन एकरा पहले एकरा बाद है तो है नहीं वाला पहला प्यार बाद भुलाओ जी। ठीक है, देखिए कूलॉम का नियम हमको पढ़ना, ये टॉपिक हमारा ये बोल रहा है कि दो स्थिर बिंदु, यानी कि दो को हमने स्थिरावेश लिया है, ये Q1 और Q2 दोनों, यानी Q1 Q2 और दोनों पर कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दोनों प्लस होगा तो प्रतिकर्षण बल, दोनों माइनस होगा तभी प्रतिकर्षण बल, लेकिन एगो माइनस दूसरा प्लस हो तब आकर्षण बल लग सकता है। ठीक है, तो बल दोनों, यानी कि दोनों आवेशों के परिणामों का गुणनफल समानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने क्या कहा उस टाइम बताया था ना कि हॉय या हॉय, यानी कि ये और ये दोनों सच्चा प्यार करता है। ठीक है, अब जब ना तब इसके मिलने चला जा रहा है पुदीना बेचने के लिए। ठीक है, पुदीना ले लो हरा हरा। ठीक है, अब इसके माने कि आई जो है Q1
अब बेर यानी क्या कर रहा है, देखिए इसकी दूरी कितना है, आर दूरी पर है दोनों ही, दोनों सच्चा प्यार करने वाला प्रेमी है, हीर रांझा वाला, एगो हीर है, रांझा है, अच्छा ये सोनी है, महिवाल है, लैला मजनू है दोनों। हाई देखिए हाई क्या कर रहा है डेली, हाई जो है ठेला लेके चला जा रहा है पुदीना बेचने के लिए, इसके बीच की दूरी कितना है, आर है। तो उसके जो अगल बगल है उतार के कह दिया सब कि काम कर लो, तू काम कर लो, दोनों को उतार के मिला दिया, शादी कर दिया, दोनों का शादी करा दिया यहाँ पे। अब इनका दूरी जो था इन दोनों के बीच की दूरी वो खत्म हो चुका, और इनका जो बल था वो दुगुना हो गया, ठीक है, दोनों बलवा को समानुपाती हो गया, और दोनों के वर्ग इनकी जो इसका दूरिया था वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। और जब ना तब इससे दोबारा पर चला था पुदीना बेचने के लिए, ले लो पुदीना वाला, ठीक है, पुदीना बेचने के लिए जा रहा है। हाँ ये माने कि हाई Q1 जो था आई था लैला, हाई था मजनू, सॉरी ये था मजनू, वही लैला थी, माने कि हाई जो था इसके द्वारा बेर में चला जाता था, आर दूरी है, माने कि बहुत नज़दीक दूरी था, बहुत नगण्य दूरी था, इसलिए क्या करता था, सुबह उठ के आलू का ठेला लेके चला जाएगा उसके द्वारा पर पुदीना बेचने के लिए, ठीक है। तो इसका उतार के सब क्या किया, इसका दोनों का शादी करा दिया, और इसका दूरी भी खत्म हो गया, समानुपाती हो गया, और इसके दोनों का बल का जो गुणनफल था भी समानुपाती हो गया। जो समानुपाती होगा तो सोचा कि सब अब क्या करें, दोनों तो हमारे हो, ए बराबर भी हम आर बराबर हम, सॉरी ए बराबर भी इतना ही है और ए बराबर इतना ही है, दोनों को मिल गया, ये अकेले मिल गया, दोनों ले लिया। अब यहाँ पर जब समानुपाती हटता है तो के का निर्माण होता है, और के जो होता है वो समानुपातिक नियतांक है, और जो के का वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू होता है। के क्या है दोस्तों, तो ये जब माध्यम वायु हो, माने कि वायु में आवेश को रखा गया है, तब क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, किसके बदले, के के बदले, ठीक है। कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, राइट कर सकते हैं इसको, न्यूटन स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये होता है। फिर देखिए इसे एप्सिलॉन नॉट, हाई जो है इसे एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, इसे निर्वात का विद्युतशीलता कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.854 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या करना था, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकालना था, एप्सिलॉन नॉट का हमने विमीय सूत्र प्राप्त किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कह सकते हैं के का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, निकाल सकते हैं आप इस फॉर्मूला से, सेम यही होगा, ये उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो हम जानते हैं, जिससे बता चुके हैं हमने कि आवेश का विमा जो होता है वो होता है AT, और हम जानते हैं बल का विमा क्या होता है mL/-2, और L का जो विमा होता है वो होता है L, लंबाई का जो विमा होता है L। अब देखिए यहाँ से हमने प्रूफ किया और ये हमारा मान प्राप्त हुआ, और फिर यहाँ हमने चला के का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दिया, यहाँ समीकरण हमने 1 मान लिया इसको, और एक का मान जो रखे वैल्यू रखे तो वो हमको प्राप्त हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये रहा हमारा कूलम्ब नियम का सूत्र दोस्तों। इससे बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए हमने ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² जो निकाले हैं, ये होता है निर्वात में, ये कूलम्ब नियम से निर्वात में होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक था। अगर ये आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोग मेरा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, समझ पाए होंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि देखिए ये जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पहला प्यार है, और पहला प्यार को तभी भुला सकते हैं जब इससे कोई दूसरा मिल जाए, बढ़िया मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का पहला प्यार था, और पहला प्यार को तभी भुलाएंगे जब इससे कोनो बढ़िया मिल जाए, देखा जाएगा शायद इससे कोनो बढ़िया मिल जाए, ठीक है। तब तक लिए जौन मिले तौन में देखा लो, आप देख के आए भरो लो, ठीक है। जौन पहले है उसको देख के आए भरो, बाद में कोई उससे सुंदर मिल जाए तब छोड़ देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।